नमस्कार दोस्तों, हमारे मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कोई सतश्री आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सतश्री बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। इसमें पहले मैंने ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैं बंगाल से हूँ, सो मेरा हिंदी अच्छा नहीं होगा, मतलब आप समझिए। ओके। और सर, जैसे मैंने बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर से रिलीजियस, उसका जो बंगानुवाद पढ़ा मैंने, और जो बेसिकली बांग्लादेश से रिलीज मैंने बांग्लादेश से पब्लिश हुआ था। और बांग्लादेश के जो चट्टोग्राम माने हिल चट्टोग्राम है, जहाँ पर जो चकमा बुद्धिस्ट लोग रहते, उधर से ही वो पब्लिश हुआ था। तो बुक में तो हर जगह ही ब्राह्मणों का ही नाम है, बट वो लोग तो ब्राह्मण ही नहीं है। लेकिन आप क्लेम करते हो कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में जो ब्राह्मण है वो एक्चुअल में बम्भन है, और वो अलग लोग है, वो एक तरह का भिक्षु है। इस तरह की बात आप करते हो, लेकिन यार तो इस तरह का मतलब कुछ इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता जब मैं पढ़ रहा हूँ मैंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, उदान है ना, उदान वहाँ पर बोलिए। सर एक ब्राह्मण सूत्र है, तो सर वहाँ पर तो ब्राह्मण लिखा हुआ है। जब मतलब एक वक्त में एक दिन जब भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के निर्मित जेतपुर बिहार में रह रहे थे, उस समय आयुष्मान शारिपुत्र, महामोदगल्लायन, महाकश्यप, महाकोटिथ, महाकपिन, महाकच्चायन, महाचंदो, अनुरुद्ध, रेवत, नंद, आयुष्मान, वो आयुष्मान आनंद भगवान के निकट आ रहे थे। उस टाइम उन लोगों को देख भगवान ने भिक्षु को कहा, भिक्षुगण वो देखो, मैंने ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। तो भगवान तो उसे बोलने के बाद एक ब्राह्मण जातीय भिक्षु भगवान को, मतलब मैं बांग्ला से बोल रहा हूँ ना, सो मतलब उसे अब हिंदी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बांग्ला में ना। सूत्र नंबर बता दीजिए। सूत्र नंबर 5, ब्राह्मण सूत्रम नंबर 5 बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ ये इस तरह के लिखा हो कि भगवान वह बोले एकजन ब्राह्मण जातीय भिक्षु भगवान के बोले। तो मतलब माने भगवान के उस बोलने के बाद एक ब्राह्मण जातीय भिक्षु भगवान को कह रहा था, वंते माने कैसे ब्राह्मण होने होता है, तो ब्राह्मण करण का धर्म क्या क्या है। तो उसके बाद भगवान ने उसका आंसर दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ब्राह्मण जातीय भिक्षु, इधर का जो पाली में मतलब जो उसका ये है, सुनिए मैं बताता हूँ। छत्रश्री, मैं आपको बता देता हूँ आपने जो कहा है उसका क्या मतलब है। आपने जो कहा ना, जो सूत्र की बात की, उसमें ये चक्कर है कि जितने भी जो शमन लोग थे, जो बुद्धा के साथ रहते थे, आनंद से लेकर बाकी जितने भी लोग, मोगलीपुत, ये जितने भी लोग थे, तो वो सब भी आ रहे थे, और ये लोग शमन लोग थे। और उसके बाद से ये लोग आ रहे थे, और फिर कुछ वो लोग भी आ रहे थे जो पढ़ाते लिखाते थे, वो लोग भी आ रहे थे। तो उन सबको बुद्धा ने कहा कि ये सब लोग जो हैं बमन है, बमहन है, ये बात कहते हैं। हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण है। अब जब वो आते हैं तो वो जिसको जो है ना, जो जातीय ब्राह्मण जिसको आपने कहा, तो वहां पे जातीय अलग मतलब होता है, वहां पे समझ रहे ना। वहां पे वो ब्राह्मण है जो पढ़ाता लिखाता है, वो कहता है कि तथागत आप जो है, आपके साथ जो ये शमन रहते हैं, इनको भी आप बमहन क्यों कह रहे हैं। तो बुद्धा उनको कहते हैं, तब ये बात कहते हैं कि ये सब भी बमहन है, ये भी बमहन है, सब लोग बमहन इसलिए हैं क्योंकि सब लोग एजुकेशन दे रहे हैं। जातीय ब्राह्मण मतलब यज्ञ हवन कुंड वाला नहीं है वहां पे। अगर यज्ञ हवन कुंड वाला होता तो वो बुद्धा के पास क्यों जाता, समझ रहे हैं ना। ये वमन वग्गो जो है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसी में आगे आपको यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर जो आप सूत्र कह रहे थे, तो उसमें ये तो मुझे कहीं नहीं मिला जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे। पर आप उसी के 6 नंबर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखता है कि जिसने पाप को धोकर बहा दिया है वह ब्राह्मण है, मतलब बमहन है। जो समता का आचरण करता है वह शमन है। उसने अपने चित्त मलों को हटा दिया है, इसीलिए वह प्रवजित कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि बमहन उसको कहा जाता है ब्राह्मण जिसने अपने सारे पाप धोकर हटा दिए हैं। लेकिन आज का जातिवादी ब्राह्मण तो धूर्त है, वो तो किसी को पढ़ने लिखने ही नहीं देता। तो वहां आप जो हिंदी अनुवाद सोच के, पढ़ के, समझ के सोच रहे हैं कि इस ब्राह्मण की बात हो रही, उसकी नहीं। उस समय वो जातिवादी ब्राह्मण होता ही नहीं था। उस समय जो पढ़ाने लिखाने वाले लोग थे उनको कहा जाता था, और
बमन वग्गो का 6 नंबर सूत्र ये साफ साफ लिखा है कि जिसने पाप को धोकर बहा दिया है वह बमहन है यानी ब्राह्मण है, और जो समता का आचरण करता है वह शमन है। उसने अपने चित्त मलों को हटा दिया है, इसीलिए वह प्रवजित कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए वह प्रवजित कहलाता है। प्रवजित कौन कहलाता है, तो दोनों आ गया ना यहाँ पे, बमन और शमन। अब जिसने पाप को धोकर हटा दिया है और जिसने मलों को हटा दिया है, दोनों बात यहाँ पे देख लीजिए आई हुई है। तो ये कंफ्यूज होना कि जहां पे ये अनुवाद ब्राह्मण कर दिए हैं तो क्या इनकी बात कर रहे, भैया इनकी बात करते तो यहाँ पे लिखते ना कि वो ब्राह्मण जो है पशु बलि करता है, यज्ञ करता है, ब्राह्मण जो है घर में घुस के दान दक्षिणा लेता है, ये लेता है, कहीं नहीं। आप उसी धम्म पद में जाके ध्यान से इंट्रो पढ़िए तो उसमें साफ साफ ये भी लिख दिया गया है कि सभी लोग जो सोचते हैं ना कि वेद का जो ब्राह्मण है क्या वही ब्राह्मण बुद्ध के धम्म पद का है, तो नहीं। यहाँ का जो बमन है वो बेसिकली भिक्षु है, इसीलिए मैं खोल के दिखाया था उस समय, धम्म पद खोल के दिखाया था कि आंख खोल के देख लीजिए, उसमें जहां भी बमन बमहन की बात आएगी उसको वो कह देंगे ब्रैकेट देके कि गाथा में ब्राह्मण का शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। समझ रहे ना, ये बमन वग्गो का पहला सूत्र है, इसको आप देख लीजिए, आगे के भी सारे सूत्र देख लीजिए, वहां सब जगह आपको यही बात मिलेगी कि वो क्या है, वो ये देख लीजिए 2 नंबर सूत्र में भी देखेंगे तो यहाँ जब ब्राह्मण अब ब्रैकेट में भिक्षु लिख दिया है। लोग कंफ्यूज ना हो हमेशा, क्योंकि पिछले 1000 साल से ब्राह्मण ने अपने को ब्राह्मण दिखा दिया है। अब लोग कंफ्यूज हैं, सोचते हैं कि बुद्ध धर्म में ब्राह्मण, अरे भैया ये बताइए कि बुद्धिस्ट जो हैं अपने किताब में बमन की बात कर रहे हैं तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात लिख रहे हैं, और एक आप है कि अपनी किताब में बौद्धों को गाली दिए जा रहे हैं, बुद्ध को गाली दे रहे हैं रामायण में। ये कैसे पॉसिबल है सतश्री, आप जरा सोचिए, ये कैसे पॉसिबल है कि बुद्धिज्म के किताब में ब्राह्मण की इतनी तारीफ है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और ब्राह्मण अपने किताब में बुद्ध को गाली पे गाली दिए जा रहा है, ये पॉसिबल है? बताइए सतश्री। लेकिन सर लेकिन अगर नहीं, हमें जो पूछ रहा हूं वो बताइए कि ब्राह्मण जो है जितनी अपनी किताब लिखा है उसमें तो धर धर के गाली दिया है, गाली दिया है कि नहीं दिया है, हाँ बताइए, बुद्ध को गाली दिया है कि दिया है? वो इसलिए दिया है क्योंकि बुद्ध ने एक बार उनका जो 2 शिष्य था उनको पूछा था, जो जातिगत ब्राह्मण थे, आपने कहा कि नहीं ब्राह्मण ऐसे जातिगत ब्राह्मण नहीं होते थे, लेकिन वो जातिगत अच्छा। ब्राह्मण थे, उन लोगों को ही पूछा था। हाँ, उन लोगों को ही पूछा था क्या आपका जो ब्राह्मण समाज है आपको मतलब निंदा करते हैं? तो उन लोगों ने कहा हाँ करते हैं। यार इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण एक है, चीज बताइए, आप ब्राह्मण सर हैं? उदाहरण तो देने दीजिए सर, आप मेरा उदाहरण आप ब्राह्मण हैं? पूछ रहा हूँ, नहीं आप नहीं नहीं ब्राह्मण मैं ये हैं? मैं इसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यार ब्राह्मण तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो लेकिन अगर विद्या को ब्राह्मण माना जाए तो अलग बात है। आपने अभी पता है क्या कहा, एक चेरी पिकिंग किया आपने, क्या कहा अभी कि बुद्धा से एक जगह बात हो रही थी तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो इसीलिए उसने बुद्धा को गाली दे दिया। भाई वाल्मीकि रामायण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण ढोके लाया है, और इसी में नहीं हर जगह गाली दिया है। उसने बुद्धा को अपना अवतार भी बनाया है फायदे के लिए, उनकी मूर्ति को पूजा पाठ भी करवा के पैसे लूट रहा है, हर काम कर रहा है। आप जो है दोनों किताब पढ़िए, त्रिपिटक की और ब्राह्मणिज्म की। त्रिपिटक में वमन वग्गो, अभी देखिए आप, अश्वघोष, नागार्जुन, ये जितने भी लोग थे सबको क्या कहेगा, ब्राह्मण है। आप ये बताइए कि बुद्धिज्म के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको ये ब्राह्मण कह रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? जितना बुद्धिज्म के पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे ब्राह्मण कैसे हैं, यही जरा बता दीजिए हम। आपकी जो डेफिनेशन है, लेकिन सर नहीं, लेकिन उसी स्क्रिप्चर में नहीं, उसी समय जिस समय आप ब्राह्मण को ठहरा रहे हैं उसी समय मुझे ये बताइए कि इनका ब्राह्मण कौन सी किताब लिखा। अगर वही ब्राह्मण बुद्धिज्म में शामिल होकर किताब लिख दिया, उसका नाम हो गया, तो पैरेलल में आप बता दीजिए कि कौन सा कर्मकांडी ब्राह्मण था, वैदिक ब्राह्मण था, उसी के पैरेलल में मैं कह रहा हूं कि एक पूरी कम्युनिटी है, एक पूरी कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें से 1-2 व्यक्ति अगर निकल के दूसरे कम्युनिटी में गया तो उसका पूरा नाम पे नाम हो गया। तो क्या बाकी की पूरी कम्युनिटी ब्राह्मणों की निकम्मी थी जो ना लिखती थी ना पढ़ती थी, जिसका कोई नाम ही नहीं है? आप मुझे बता दीजिए अश्वघोष के पैरेलल में या फिर आप नागार्जुन के पैरेलल में, धम्मकिति, इन लोगों के पैरेलल में आप बताइए कि मुझे या देव नारायण भिक्षु जो थे इनके पैरेलल में, मातंग जो थे भिक्षु, इनके पैरेलल में कौन सा ब्राह्मण था?
एक भी ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल का नाम बता दीजिए मुझे, बताइए एक भी मैं ब्राह्मण एक का बात नाम करूं? बता दीजिए जो कोई आप मुझे बताइए, एक भी ब्राह्मण का नाम बता नहीं दीजिए इनके पैरेलल में, या इनकी कोई भी कम्युनिटी का एक नाम बता दीजिए, बताइए। सर मेरे मैं मुझे एक बात रखने दीजिए। सर आपका नहीं बिल्कुल क्लेम रखने, ये है बिल्कुल कि भी नहीं, नहीं क्लेम नहीं नहीं, सुनिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हैं ना। आप पता है क्या कर रहे हैं, इतिहास में जितने भी पढ़े लिखे विद्वान मिल रहे हैं बुद्धिज्म को, उसको आप ब्राह्मण कह दे रहे हैं। बुद्धिज्म की ये डिफिनेशन है कि उनके यहाँ जो पढ़ाता लिखा था उसको कहते थे कि ये बमहन है, उसको कहते थे कि बमहन है। आप उस डिफिनेशन को उठा के ब्राह्मण ठहरा दिए उसको। और फिर जब यही पूछा जा रहा है कि अगर वो आपके डिफिनेशन के अनुसार आपका जातिवादी ब्राह्मण है तो उसकी कम्युनिटी भी होगी, कम्युनिटी होगी तो उसके यहाँ भी लोग पढ़ते लिखते होंगे, कोई वैदिक होंगे, उपनिषद लिखते होंगे, रामायण महाभारत कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे पैरेलल में। क्योंकि आप ही लोगों का ये क्लेम है कि ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वेद लाया है, उपनिषद पता नहीं क्या क्या लाया है, तो पैरेलल में तो होगा ना। तो एक नाम बता दीजिए ना इनके पैरेलल में, इनकी कम्युनिटी का एक भी नाम बता दीजिए, बताइए जरा हमें, बताइए। सर, मुझे तो पता नहीं, मुझे पता नहीं, सच सच कह रहा हाँ हूँ तो मुझे। बस यही उत्तर है आपका। आपको इसीलिए नहीं पता है क्योंकि उस समय इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आप जबरदस्ती इनके पढ़े लिखा जो वर्ग है उसको जबरदस्ती आप जो है बाबूजी बनाने पर तुले हुए हैं कि वो ब्राह्मण थे, जबकि उनकी डिफिनेशन है कि जो उनके समय पढ़ता लिखता था उसको बमहन कहा जाता था। समझ रहे हैं ना। आप एक भी नाम इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उस समय कोई भी ब्राह्मण की प्रजाति ही नहीं थी जो आज का जातिवादी ब्राह्मण है। अगर एक भी सिंगल होता ना, समझ रहे ना, जैसे एक एग्जांपल के लिए आज मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम में से कुछ लड़के जो है एक्स मुस्लिम बन गए हैं, तो कुछ लड़के जब एक्स मुस्लिम बन जाते हैं वो जाके क्रिटिसिज्म करते हैं। किसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो मुस्लिम को टारगेट करते हैं। तो जब मुस्लिम को टारगेट करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि उन दो चार लड़कों का नाम हाईलाइटेड होता है एक्स मुस्लिम का तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक भी नाम है ही नहीं। ऐसे बहुत से और भी मुस्लिम चैनल हैं जो उनको फिर से वो करते हैं कि भैया तू उस धर्म में जाके या उनके सपोर्ट में जाके हमको गाली दे रहा है, तो काउंटर अटैक करते हैं। तो उसी तरह से अगर आपका एक भी ब्राह्मण अगर जाके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ तो आपके पैरेलल में अगर आपके ब्राह्मणिज्म का कोई था वहां पे, चूंकि आप बुद्ध को गाली भी देते थे, तो किसने काउंटर किया था इन ब्राह्मणों को, बता दीजिए आज मुझे एक भी नाम बता दीजिए। अरे मुस्लिम से एक मुस्लिम जो है वो जाके अभी कुछ त्यागी वागी करके कुछ तो बन गया, हिंदुइज्म में चला गया, तो उसको सारे मुस्लिमों ने टारगेट किया। तो उसी तरह से अगर आपका कोई ब्राह्मण जाके बुद्धिज्म में चला गया तो किसने टारगेट किया था, एक नाम बता दीजिए ना। आपको नाम नहीं पता है, इसीलिए आपको नाम नहीं पता है क्योंकि आप जबरदस्ती ब्राह्मणिज्म, जो बुद्धिज्म का जो बमन शब्द है उसको जबरदस्ती अपना पिताजी या ब्राह्मणिज्म घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं सतश्री, आप बोलिए। सर मेरे मन में आप जो बात किया है, मुझे लगता है कि आप, मैं मतलब कंफर्म हूँ कि आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं। इसका प्रमाण है, लेकिन प्रमाण जब दे रहा हूँ आप उल्टा चल रहे हैं। अश्वघोष, क्या अश्वघोष बुद्ध का अल्ले टाइम ले के ले था? ले ले अल्ले ले 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 बताइए। ये बोल रहे चैली पिकिंग किया है, चैली पिकिंग किया है। अरे चैली पिकिंग आप कर रहे हो, समझ रहा ना, आप कर रहे हो चेरी पिकिंग। आपसे मैंने पूछा हेलो। कि एक नाम बता दो कि ये अगर ये ब्राह्मण थे तो इनकी कम्युनिटी, इनके माँ बाप, इनके पैरेलल में कौन सी कम्युनिटी चल रही थी, कौन उस समय वेद पढ़ रहा होगा। वेद पढ़ रहा होगा ना, वेद आपका पुराना है तो वेद तो इनके समय में कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा। जब अश्वघोष थे, जब आपके ये जितने भी लोग थे बुद्धिज्म के, नागार्जुन वगैरह थे, देव भिक्षु थे, इनके पैरेलल में मातंग थे, इनके पैरेलल में कोई ना कोई तो वेद पढ़ ही रहा होगा, उपनिषद तो पढ़ ही रहा होगा अगर आपका था तो नाम बताने में काहे दर्द हो रहा है। वो कौन सा गुरुकुल था जहां पे आप पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय पैरेलल में उपनिषद और वेद पढ़ के आ रहे थे, काहे नहीं बता रहे हो, बता दो ना। आप जो है सुनो, आप, मैं जान रहा हूँ आप आईटी सेल के बांग्लादेशी आईटी सेल वाले, यहाँ के हिंदुत्व एजेंडा वाले हो, कई बार आके यहाँ पे मेमिया के गए भी हो, मैं पहचान रहा हूँ आपको। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आपके पीछे से एक आपको सिखा भी रहा है, नहीं मैंने आपके पीछे से आपको कोई सलाह दे रहा है, उसी को आगे कर दो, कह दो उससे कि वो नाम दिलवा दे। सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आप मेरे अगेंस्ट में जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ना सर, झूठ है सर। एक मिनट, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, ये बताओ रामायण कब लिखा गया? रामायण लिखा गया मतलब मैंने पढ़ा था जो मतलब 400 BC से लेकर मतलब 400 AD के अंदर कुछ टाइम में लिखा गया होगा, इस तरह ही मैंने पढ़ा था। नहीं, इसके मतलब रामायण तो संस्कृत में अवेलेबल है, लेकिन कौन सा लिपि में लिखा गया है इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सर मैं उससे पहले, मतलब आपका स्टडी अभी अधूरा है और आप एक आधा अधूरा स्टडी पर आए हो मुझे बताने कि मैं चेरी पिकिंग कर रहा हूँ। आपकी खुद की स्टडी आपको ये तक, सुनिए ना, सुन लीजिए, आपकी खुद की स्टडी इस पे नहीं है। 400 BC में आप बता रहे हो, सम्राट अशोक से पहले जो है आप रामायण लिखवा रहे हो,
और बुध को गाली दिलवा रहे हो हेलो इसमें। आप जो है सर, लिपि हेलो तक नहीं पता है कि कौन सी लिपि में लिखते पढ़ते थे, आप जो है कैसे स्थापित कैसे कर लिए, फिर कैसे पैरेलल में बुद्धिज्म के पैरेलल में आप ब्रह्मनिज्म स्थापित कर रहे हो, और सबूत भी नहीं बता रहे हो कि कौन व्यक्ति था जो पैरेलल में लेके आ रहा था। जो बुद्धिज्म का जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है उसको ब्राह्मण भी बता दे रहे हो। कौन सा बेवकूफ वाला इतिहास पढ़ के आए हो, बताओ जरा हमें, बताओ। अरे बताओ ना भाई, हेलो मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ, कब से सुनने के लिए बैठा सर हूँ, ये सर बोल सर ही नहीं रहा। सर मेरे कुछ बात सुन लीजिए प्लीज। सर आपने डिबेट के लिए इनविटेशन की थी ना, लेकिन आप बार बार म्यूट क्यों कर रहे हो? इसके अंदर अंदर कम से कम मतलब 25 बार फिर और अब एक बार म्यूट म्यूट। कर दिया, अब हटा भी दिया आपको मैंने। जब आपको पता है कि जब आपका समय आएगा तभी आपको बोलना है, तो बीच में म्यूट गेम काहे खेल रहे हो हमसे? हमसे काहे म्यूट गेम खेल रहे हो? आपको नियम नहीं पता है? जब आप जो है आपने एक फर्दर एक एलिगेशन लगा दिया कि मैंने चेरी पिकिंग किया, और सवाल मैंने पूछा उसको आपको पता नहीं है, अब म्यूट गेम शुरू हो गया। जब आप पकड़ गए, आपकी चोरी पकड़ गई तो है, जैसे आप लोगों की चोरी पकड़ी जाती है म्यूट गेम शुरू हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूं उसके बीच में ही आपको बोलना है, मेरी बात खत्म हो जाएगी, आपका समय टर्न आएगा, आप बोलिए आराम से। इनको म्यूट कोई कर दिया, यहाँ पे कहानी बना रहे हैं। यहाँ पे टर्न मैं बोल रहा हूं और बोल रहा है कि म्यूट बोल रहा है, म्यूट कर दिए इनको। आपको कौन म्यूट कर देगा भाई? आपका टर्न आएगा, आप बोलेंगे। जो सवाल पूछा हूं ये बता रहे हैं कि पैरेलल में जितने बुद्धिस्ट के इंटेलेक्चुअल थे सब ब्राह्मण थे। बाबूजी अपना घुसा दिए बुद्धिज्म में, सब ब्राह्मण थे। और आज के जितने भी वो हैं उसके पैरेलल में सारे ब्राह्मण जो है बेवकूफ थे, अपनी कोई किताब नहीं लिखते थे। रामायण ठहरा दिए ईसा से 400 साल पहले, सम्राट अशोक से पहले, और बुद्धा के बाद रामायण लिखवा दिए। लिपि कौन सी इस्तेमाल की यही इनको नहीं पता है। तो अपना जाके इतिहास पुख्ता कीजिए, दूसरे पे एलिगेशन मत लगाइए। आपका समय आएगा बोलने के लिए, तभी आप बोल पाएंगे, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब बोलिए मुझे। सर मैंने एलिगेशन नहीं लगाया सर। आपसे वो थोड़े पूछा जा रहा है कि आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि अगर आपने कह दिया कि बुद्धिज्म के जितने इंटेलेक्चुअल जो हैं आपके सो कॉल्ड जातिवादी ब्राह्मण थे, तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो ब्राह्मण थे तो बुद्धिज्म में जाके इंटेलेक्चुअल कैसे बन गए? और आपके ब्राह्मणिज्म में रह के गधे कैसे बने रह गए थे? उन गधों का भी तो नाम बता दो, जो ब्राह्मणिज्म में रह के उस समय वेद और उपनिषद ला रहे होंगे। वो भी अपना गुरुकुल खोले होंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट में तो यूनिवर्सिटीज खोले थे। तो अगर उनके पैरेलल में कोई था ब्राह्मण, तो वो भी अपना कुछ गुरुकुल उरुकुल खोला होगा ना, तभी ना पीढ़ी दर पीढ़ी वेद उपनिषद। वो सवाल पूछ रहा हूं मैं, उसका जवाब दीजिए, फर्जी बहाना मत बनाइए। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। सर मैं जो बोल रहा हूँ, जे आप जो मतलब बार बार म्यूट कर, ठीक है उस टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ। कोई आपको म्यूट किया? फिर कहानी आपने बनाया यहाँ पे, देख लिया साथियों आप लोगों ने। ये बंदा को मैं बोल रहा हूँ कि आपका समय आ गया बोलिए, तो ये बंदा क्या बहाना बनाया कि आपने म्यूट किया। देख लीजिए आप लोग है, ये इन लोगों की औकात है कि इनको कुछ नहीं आता है। और जहां पे जब इनको समय दिया जाएगा कि अब आपका टर्न आ गया, आप बोलिए, तो ये क्या रोएगा कि हमको म्यूट कर दिया गया। मतलब इसको हम टर्न दे रहे हैं कि तुम बोलो, और ये क्या रो रहा है? इसको म्यूट कर दिया गया। बताइए, देख लीजिए, आप लोग आंखों के सामने है। ये सारे के सारे जितने भी ये प्रजातियां हैं, इनके पास जब जवाब नहीं होता है तो ये मुझ पर एलिगेशन लगाते इनको म्यूट। अब मैं कहता हूं कि अब जवाब दो, समय देता हूं, और ये रो रहा है, इसको जवाब देना चाहिए। तो चलिए एक लास्ट आखिरी टाइम दे देता हूं, देखता हूं इस बार जवाब देते हैं या फिर इस बार रोते ही हैं। भाई आपका टर्न है, बोलिए। सर दीर्घ निकाय के 27 नंबर सूत्रों, सर उसके खोलिए, मैं प्रमाण कर दूंगा कि हाँ वो जातिगत ब्राह्मण था उस टाइम पर। 27 नंबर। आपने अब लिखा मैं तो है, बांग्ला में आपने लिखा है? नहीं, मैंने तो नहीं आपने नहीं, एक मिनट, जब आपने नहीं लिखा है, किताब बुद्धिस्ट की है, तो आप उसमें अपना बाबूजी काहे खोज रहे हैं? आप अपने किताब से खोल के दिखाइए कि आपके किताब में कहीं शमन की चर्चा है। आपके किताब में कहीं शमन की चर्चा है? कहीं बुद्धिज्म के जो शमन लोग हैं उनकी चर्चा है? क्योंकि मेगस्थनी जब भारत में आया था तो उसने कहा, सुनिए, मेगस्थनी जब भारत में आया तो उसने कहा कि भारत में फिलोसफर का एक वर्ग है बमन शमन का। उसने कहा, सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया कि बमन शमन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं ये पूछता हूं कि सम्राट अशोक तक भी बमन शमन एक साथ आते थे, तो सम्राट अशोक के बाद जितने भी आपकी किताबें लिखी गई हैं, जिनकी लिपि आपको नहीं पता है, तो आपके किताब में शमन कहाँ है? पहले ये बताइए मुझे। अभी आपके पूरा पोल खुल जाएगा यहीं पे। नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पोल खुल गई, यहीं पे पोल खुल गई आपकी यहीं पे फिर आपने म्यूट किया। नहीं करने लगे। कोई म्यूट नहीं किया आपको, कैसे म्यूट करेगा? पैरेलल में बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बोल रहे म्यूट किया, फिर झूठ बोल रहे हैं। बार बार म्यूट किया आपने, बार बार झूठ बोल रहे हैं। फिर देखिए, इस व्यक्ति की बार बार आवाज आ रही है। अब हटा दूंगा मैं इस व्यक्ति की मेरे सामने आवाज आ रही है, और ये व्यक्ति भी बार बार सामने मुझे बोल रहा है, फिर कह रहा है कि म्यूट किया। इस व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि सम्राट अशोक जो है, उनके इंस्क्रिप्शन में बमन शमन की चर्चा आती है ईसा से 250 साल। आप यही नहीं, आप देखिए
बुद्धा की किताबों में बमन शमन की चर्चा आती है, मेगस्थनीज भी बमन शमन की चर्चा करके जाता है, सब बमन शमन। इनकी किताब में बता रहे हैं कि रामायण लिखा है ईसा से 400 साल, इसमें इनकी किताब में कहीं शमन ही नहीं है, इनके किताब में कहीं शमन नहीं है, और किताब भी सारी उसी समय बोल रहे हैं कि पैरेलल में लिख रहे हैं। सोच लीजिए जातिवादी कौन है, इसने पूरे शमन को गायब कर दिया। अब कोई सोचेगा कि भाई शमन को कैसे गायब कर दिया, तो इसका एग्जैक्ट जवाब ये है कि इन लोगों ने अपनी किताबें तब लिखी जब भारत से पूरी तरह से बुद्धिज्म को गायब कर दिए। सारे रामायण महाभारत ये सारी किताबें इन्होंने लिखी है मुगलों के काल में, मुस्लिम शासन काल में, तब जब तक ये बुद्धिज्म का हिस्सा थी ये गंदगी नहीं थी, समझ रहे ना। और इसीलिए इनके यहाँ शमन नहीं है, क्योंकि ये शमन को तब तक गायब कर चुके थे, तब इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। और ये बंदे के पास, किसी ब्राह्मण के पास आज तक इस बात का सबूत नहीं है, जो मैंने एक सवाल खड़ा किया कि भाई सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन तो झूठ नहीं बोलेगा, मेगस्थनीज का इंडिका चलो खो गई, लॉस्ट हो गई, वो झूठ कर लो, त्रिपिटक को गलत कह लो, भाई स्क्रिप्चर है गलत कह दो, लेकिन सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन तो झूठ नहीं बोलेगा। वो तो हर जगह बमन शमन की चर्चा कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की। तो भैया तुम लोगों में ऐसे कौन से कांटे लग गए थे कि तुमने शमन का ही तुम्हारे किसी किताब में चर्चा ही नहीं है, ना तुम्हारे उपनिषद में चर्चा, ना कहीं भी। जहां कहीं चर्चा है वहां तुम गाली दे रहे हो। बुद्धिज्म में जहां बमन की बात है वो अपना बता रहे हैं कि तो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, तो तुम अपना बाबूजी उसमें काहे जबरदस्ती घुसेड़ रहे हो। भाई शतश्री, आपको मैंने लास्ट वो दिया था, चांस दिया था कि आप अपनी बातों को सबूत के साथ रख सके, आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, आज जबरदस्ती बुद्धिज्म में घुस रहे हैं। बुद्धिज्म के किसी भी पोर्शन को आप उठाओगे वो बुद्धिस्ट की बात है, वो अपनी बातें कह रहे हैं, आपके पिताजी की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने किताब में दिखाओ ना पहले कि आपके किताब में कहाँ चर्चा है। आपके किताब में जब ये रामायण है, आपने और भी किताबें, आपने कहा सम्राट अशोक की चर्चा की, आपने कहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट किंगडम थे गुप्ता वंश से लेके ये जितने किंगडम आए थे, इस बीच में आपने जितनी भी कहानियां परोसी है, आपने शंकराचार्य को परोसा 9वीं सदी में। बताओ 9वीं सदी में कितने राजाओं की आपने चर्चा की अपने धार्मिक किताबों में। बुद्धिस्ट की सारी किताबों में चर्चा आएगी, आपको इनकी चर्चा आएगी। बुद्ध के समय में, चूंकि त्रिपिटक बुद्ध के समय का है, तो उसमें राजाओं का बिंबिसार और जितने भी उस समय के राजा वगैरह थे उन सब की कहीं ना कहीं चर्चा आती चली जाती है पैरेलल में। इनकी किताबों में एक भी चर्चा नहीं, और ऊपर से पिताजी खोज रहे हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म से ये सबूत देंगे, वो भी स्क्रिप्चर से। आ जाइएगा अगली बार इंस्क्रिप्शन का सबूत लेके, सॉलिड। आधी अधूरी कहानी पता नहीं है लिपि की, चले हैं सबूत देने। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।